हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसन बानी आप लोग। मैं हूं अपराजिता और आप देख रहे हैं शिखर सिविल सर्विसेज हब पे क्या हिस्ट्री की क्लास। और आज हम क्या करेंगे? आज हम पढ़ेंगे कोई भी नया टॉपिक नहीं, यानी कि आज हम बिना बोर्ड पे लिखे पढ़ेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना बोर्ड पे लिखे कैसे पढ़ेंगे, तो आज हम करेंगे जो हमने कल पढ़ा था और उसके पहले पढ़ा था उसका करेंगे रिवीजन, क्योंकि आप लोग तो करते नहीं हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ही करवा देती हूँ। सही किया ना मैंने? सही तो मैं करती हूँ, आप लोग ही नहीं पढ़ते हैं, समझते ही नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बताइए, ये रख देते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आज हमें बिल्कुल भी लिखना नहीं है, बिना बोर्ड पे लिखे हमें पढ़ना है बस। तो सबसे पहले जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो मैं आपको बता देती हूँ कि जैन धर्म से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए, यूपी पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि पार्श्वनाथ का संबंध किस जगह से है, यानी कि उनके जन्म स्थान के बारे में पूछ लिया था। तो कहाँ पे है उनका जन्म स्थान? वाराणसी यानी कि काशी। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2016 में पूछा हुआ है। यूपी पीसीएस 2021 में ही एक क्वेश्चन आया था कि प्रतीक चिन्ह से दे दिया था तीर्थंकरों के बारे में और उनका प्रतीक। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछा है। सोचिए, यहाँ से भी जब क्वेश्चन आए हैं तो मैंने आप लोग को सही बताया था ना। 45वीं बीपीएससी यानी कि 2001 में एक बीपीएससी में क्वेश्चन आया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ हुई थी। इससे भी क्वेश्चन पूछा है, तो कहाँ हुई थी? पावापुरी में। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग बताइए कि सीक्वेंस में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी भी सीक्वेंस से देता है क्या? नहीं ना। इसीलिए हम लोग कहीं से भी टॉपिक उठाएंगे और उसके बारे में समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रतीक चिन्ह के बारे में याद कर लेते हैं। प्रतीक चिन्ह ऋषभ देव का क्या था? ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था वृषभ, यानी कि सांड। अजीत नाथ का क्या था? अजीत नाथ का प्रतीक चिन्ह था हाथी। और संभवनाथ का क्या था? संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा। सपार्श्वनाथ, सपार्श्वनाथ ये किस नंबर के हैं तीर्थंकर? ये 7वें नंबर के हैं। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? तो इनका प्रतीक चिन्ह था स्वास्तिक। शांतिनाथ, शांतिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो हिरन है। हिरन, हिरन शांति शांत होता है ना, बहुत ही मासूम सा। तो वैसे ही शांतिनाथ का किससे कनेक्शन है? क्या है प्रतीक चिन्ह? हिरन। नेमिनाथ, नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? नील कमल। इसे याद रख सकते हैं, नेमिनाथ नील कमल। अरिष्ट नेमि, अरिष्ट नेमि का क्या है प्रतीक चिन्ह? अरिष्ट नेमि का प्रतीक चिन्ह है शंख। और पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। और महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? सिंह है। मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? कलश है, जल कलश। ठीक है, अब ये प्रतीक चिन्ह हो गया। अब देखते हैं कि इनके बारे में देख लेते हैं। ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो अयोध्या में। इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो इनको आदिनाथ और वृषभनाथ भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आदिनाथ और वृषभनाथ भी बोला जाता है। अब आते हैं पार्श्वनाथ पे, क्योंकि इन्हीं लोग से सारे तीर्थंकरों के बारे में हमें नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि सबके बारे में नहीं पूछा जाता है। हाँ, उनके प्रतीक चिन्ह पूछ लिए जाते हैं, तो हम सबके बारे में नहीं पढ़ेंगे, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में पढ़ेंगे। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो काशी यानी कि बनारस में हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। सोचिए, राजा के पुत्र थे और क्या बने थे? सन्यासी। अच्छा, इनको निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो सम्मेद शिखर। कहाँ पे है ये? झारखंड में है। और ये किस नंबर के तीर्थंकर है? तो 23वें नंबर के हैं ये तीर्थंकर। अब आते हैं महावीर स्वामी में पे। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। इनका जन्म कब हुआ था? 540 बीसी। बीसी का मतलब क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट। कहाँ हुआ था इनका जन्म? कुंडग्राम, वैशाली में। इनके पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और ये कौन से क्षत्रिय थे? तो ज्ञातक क्षत्रिय थे। इनकी माता का क्या नाम था? इनकी माता का नाम था विदेह दत्ता। इनकी माता को विदेह दत्ता भी कहा जाता था। और ये किसकी बहन थी? तो चेटक की बहन थी ये। इनकी पत्नी का क्या नाम था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और इनकी बहन का क्या नाम था? सॉरी, इनकी पुत्री का क्या नाम था?
इनकी पुत्री का नाम था अनुजा, जिसे क्या कहा जाता था, प्रियदर्शना भी कहा जाता था। अच्छा, इनकी पुत्री का विवाह किससे हुआ था, तो इनकी पुत्री का विवाह हुआ था जामिल या जमाली, आप जो भी बोल लीजिए, उनसे हुआ था। और जामिल कौन थे या जमाली कौन थे, इनके प्रथम शिष्य ही वही थे, इनके दामाद महावीर स्वामी के। अच्छा, इनकी शिष्या कौन थी, प्रथम शिष्या कौन सी, तो दधिवाहन की पुत्री चंपा इनकी प्रथम शिष्या थी। भिक्षुड़ी के प्रधान कौन थी, तो चंदना जो थी इनकी भिक्षुड़ियों के प्रधान थी। उसके बाद आते हैं इनके सिद्धांतों के बारे में। तो कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं, सबसे पहले दिए हैं ये लोग तीन रत्न बताए हैं। त्रिरत्न क्या है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये है, क्या है, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि त्रिरत्न में क्या क्या शामिल है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। 5 महावर्तों के बारे में बताए हैं, और ये 5 महावर्त कौन कौन से हैं, तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अस्तेय का मतलब क्या होता है, चोरी नहीं करना, यानी कि उस जमाने में भी चोरी गलत था और इस जमाने में भी है, याद रखिएगा आप लोग। तो चोरी नहीं करना है। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, धन संचय ना करना, तो ज्यादा पैसे के चक्कर में ना पड़ा करो, थोड़ा बहुत बस, जितने से काम चल जाए। तो क्या क्या मतलब है इसका, देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत बताए हैं। और यही यही नॉर्मल तरीके से लागू करने के लिए ये 5 अणु व्रत भी कहलाते हैं। ठीक है, उसके गृहस्थों के लिए ये अणु व्रत दिए गए हैं, और भिक्षुओं के लिए क्या दिए गए हैं, महाव्रत दिए गए हैं। उसके बाद हम किस पे आते हैं, इन्होंने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, तो किस लैंग्वेज में दिया था अपना उपदेश, किस लैंग्वेज में दिया था, प्राकृतिक भाषा में दिया था। अच्छा, भगवान बुद्ध ने किस भाषा में दिया था, तो पाली भाषा में दिया था। अब आते हैं हम लोग किस पे, हाँ, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु के बारे में अभी हमने पढ़ाया नहीं है, लेकिन हम आपको बताते हैं। इनकी मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। कहाँ हुई थी, पावापुरी में हुई थी। अच्छा, उसके बाद आते हैं, और क्या बचा, अभी तक हमने और क्या क्या पढ़ा है। अब हम किस पे आते हैं, अब देखिए, जैन धर्म का 2 भागों में बंटवारा भी हो गया था। क्यों क्यों हुआ था इन दोनों, जैन धर्म का 2 भागों में बंटवारा, जहां लड़ाई होती है वहां बंटवारा हो ही जाता है। आजकल के घर में एक साथ नहीं रहते हैं लोग, तो वो तो इतना बड़ा धर्म था तो उसमें बंटवारा होना ही था। क्योंकि आप लोगों ने देखा ही होगा कि बौद्ध धर्म में भी कई भागों में वो बट गया था, तो यहाँ जैन धर्म में भी 2 भाग हो गए थे। क्यों हुआ था, मगध में पढ़ा था 12 वर्षों का, मगध में कितने वर्षों का, 12 वर्षों का अकाल पड़ गया था। तो 12 वर्ष के अकाल में क्या हुआ कि भद्रबाहु जो थे वो अपने अनुयायियों को लेकर चले गए दक्षिण भारत, और जो स्थूल भद्र थे और इनके अनुयायी लोग जो थे वो रह गए मगध में ही, वो लोग छोड़ के नहीं गए। तो जब 12 वर्षों का अकाल समाप्त हुआ तो इस भद्रबाहु वापस दक्षिण भारत से आए। तब तक आकर वो देखे कि स्थूल भद्र जो थे वो श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए थे। क्या, श्वेत वस्त्र धारण करना शुरू कर दिए थे। और जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत है कि आप निर्वस्त्र रहेंगे। तो भद्रबाहु ने कहा कि आप जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत को ही क्यों छोड़ रहे हैं। तो स्थूलभद्र ने कहा कि नहीं, हम लोग श्वेत वस्त्र धारण करेंगे। इसी बात पे टकराव हुआ और जैन धर्म फाइनली 2 भागों में बट गया। कब बटा था, 300 ईसा पूर्व में। कब बटा था, 300 ईसा पूर्व में। कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के प्रमुख कौन थे, तो स्थूलभद्र थे, और दिगंबर के प्रमुख कौन थे, तो भद्रबाहु थे। अब देख लेते हैं ये इनमें डिफरेंट क्या क्या है। तो देखिए, श्वेतांबर लोग जो हैं ये 5 महाव्रत दिए गए हैं। कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये लोग जो हैं, जो श्वेतांबर लोग हैं, वो सिर्फ 4 को मानते हैं। कौन कौन सा, अहिंसा को, सत्य को, अस्तेय को और अपरिग्रह को। ये लोग सिर्फ 4 को मानते हैं, और जो दिगंबर लोग हैं वो 5 को मानते हैं। अच्छा, इसमें से अस्तेय का मतलब क्या हुआ, अस्तेय का मतलब हुआ चोरी नहीं करना। तो चोरी कभी भी नहीं करना चाहिए, गलत बात होती है।
अपरिग्रह का मतलब क्या हुआ? अपरिग्रह का मतलब हुआ कि धन संचय नहीं करना, धन को ज्यादा इकट्ठा करके नहीं रखा जाता है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, लोग ऑफिसर बन जाते हैं और उसके बाद करप्शन कर करके अपना घर भर देते हैं। तो अभी तो लोग धन संचय करने पे लगे हैं, लेकिन जैन धर्म में क्या है, अपरिग्रह का मतलब कि धन संचय नहीं करना है। तो देखिए, दिगंबर लोग पांचों महाव्रतों का पालन करते हैं और श्वेतांबर लोग सिर्फ 4 का पालन करते हैं। अच्छा, ये 4 और 5 का जो वो है, क्या 5 को किसी एक ने दिया था? नहीं, 4 महाव्रत जो हैं, जैसे कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह, ये किसने दिया था? ये दिया था पार्श्वनाथ ने। और जो ब्रह्मचर्य है वो किसने दिया था? महावीर स्वामी ने दिया था। उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है, श्वेतांबर में और दिगंबर में। वही तो देख रहे थे, सॉरी, मैं भी भूल जाती हूँ बोलने के चक्कर में। हाँ, तो देखते हैं, जो दिगंबर लोग हैं वो 6 स्थूल पदार्थों को मानते हैं। 6 स्थूल पदार्थ में क्या क्या है? आत्मा यानी कि जीव, अंतरिक्ष यानी कि आकाश, पदार्थ यानी कि पुद्गल, गति यानी कि धर्म, स्थिरता यानी कि अधर्म और समय काल। ये लोग 6 को मानते हैं। कौन? दिगंबर लोग। और श्वेतांबर लोग सिर्फ 5 को मानते हैं। कौन सा को नहीं मानते हैं लोग? ये लोग श्वेतांबर लोग समय काल को नहीं मानते हैं। और किस किस को मानते हैं? जीव को मानते हैं, पदार्थ को मानते हैं, अंतरिक्ष, गति और स्थिरता, ये 5 को मानते हैं। श्वेतांबर लोग जो हैं वो मानते हैं कि स्त्री भी क्या कहते हैं, तीर्थंकर बन सकती है और उनको भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। और दिगंबर कहते हैं कि नहीं, महिलाएं जो हैं वो तीर्थंकर नहीं बन सकती हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी थी इनकी महिलाओं से, खैर कोई बात नहीं, कुछ तो होगा ही। तो ये लोग कहते हैं कि इस महिलाएं जो होंगी वो तीर्थंकर नहीं बन सकती और इनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन श्वेतांबर लोग कहते हैं कि महिलाएं भी तीर्थंकर बन सकती हैं और उनको भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है। जो 19वें तीर्थंकर थे, कौन? मल्लीनाथ। श्वेतांबर मानते हैं कि ये एक महिला थी, यानी कि एक स्त्री थी, और दिगंबर मानते हैं कि नहीं, ये एक पुरुष ही थे। इन लोगों का कुछ पर्सनल दुश्मनी है महिलाओं से, दिगंबर लोगों का। ये मोक्ष महिलाओं को नहीं लेने देंगे, खैर कोई बात नहीं, मोक्ष चाहिए भी नहीं अभी। उसके बाद किस पे आते हैं, तो अब देख लेते हैं इनकी मान्यताएं क्या क्या थी। उसके बाद किस पे आते हैं, आगम ग्रंथ। आगम ग्रंथ के बारे में जानते हैं। आगम ग्रंथ को मानते हैं श्वेतांबर लोग, जिसमें क्या लिखा गया है? 12 अंग और 12 उपांग। और आगम ग्रंथ को, जो जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ है, इसको कौन नहीं मानता है? दिगंबर लोग नहीं मानते हैं इसे। अच्छा, क्यों नहीं मानते? क्योंकि एक तो दोनों में दुश्मनी चल रही थी, और ये जो आगम ग्रंथ लिखा गया था, यानी कि जो जब इसे संकलित किया गया था, इसके प्रमुख कौन थे? तो स्थूल भद्र थे। इसीलिए क्या कहते हैं, दिगंबर लोग इसे नहीं मानते हैं आगम ग्रंथ को। तो अब देखते हैं इनकी मान्यताएं क्या थी। तो क्या क्या मान्यताएं थी? ये ईश्वर को तो मानते थे, भगवान बुद्ध ईश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन ये लोग ईश्वर को मानते थे, लेकिन तीर्थंकरों से नीचे मानते थे, यानी कि जिनसे नीचे ईश्वर को मानते थे ये लोग। ये लोग आत्मा को भी मानते थे। ये लोग मानते थे कि सभी जीवों में आत्मा होती है। कर्मवाद में विश्वास रखते थे ये लोग। किस में विश्वास रखते थे लोग? कर्मवाद में विश्वास रखते थे लोग। अच्छा, ये लोग सृष्टि को कैसा मानते थे? सृष्टि को मानते थे ये लोग कि शाश्वत है। किससे बना है? जीव पदार्थ, यानी कि चेतन तत्व और अचेतन तत्व, जीव और अजीव दोनों से मिलके बना है। जीव का मतलब हुआ चेतन तत्व और अजीव का मतलब हुआ अचेतन तत्व। इन दोनों से मिलके सृष्टि का निर्माण हुआ है। इसीलिए ये लोग पृथ्वी को क्या मानते हैं? सृष्टि को क्या मानते हैं? तो इसीलिए ये लोग सृष्टि को शाश्वत मानते हैं। और भगवान बुद्ध ने क्या माना था? सृष्टि को क्षणभंगुर माना था। तो आज हमने जो 2 क्लास में हम लोग पढ़े थे ना, पूरा हम लोगों ने अच्छे से रिवीजन कर लिया। आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक। और कोई भी मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया हो तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, राधे राधे।